मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर एक बार पुनः आप सबों का अपने चैनल मैथ्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एवरेज के ही नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, जिसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस को मैंने रखा है। आइए उनके कॉन्सेप्ट को सवाल के थ्रू समझते हैं। तो आज है आज का पहला सवाल। जैसे आज का पहला सवाल है कि 13 संख्याओं का औसत 52 है। इनमें से पहली 7 संख्याओं का औसत 48 है और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 58 है। 7वीं संख्या बताएं। तो इसके लिए पहले जो जनरल मेथड है, जो नॉर्मल हम लोग आते हैं, उसमें क्या समझ रहे थे भाई कि मेरे पास टोटल 13 संख्या था। अगर मैं 13 संख्याओं का योगफल का बात करूं, 13 संख्याओं का योगफल याद कीजिए, हम लोग जो पहले इसके बारे में पढ़ चुके थे। तो इसका जो योगफल रहेगा, यानी इसका औसत 52 है, यानी 52 गुना 13, यानी ये मेरा आ जाएगा इसका योगफल, जो भी आ जाए। से 13 9 26 6 2 13 5 65 2 67, ये हो गया। कोई दिक्कत? अब सवाल ये है कि इनमें से जो पहला 7 है, ठीक है, तो प्रथम 7 संख्या का अगर मैं योगफल का बात करूं तो कितना था भाई? 48 ना, 48 इंटू 7 गुना कर दीजिए। 8 56 6 5 7 चौक 28 5 33। और अंतिम 7 का अगर मैं बात करूं तो कितना जाएगा भाई? इसका कितना था? 58। ये मेरा कितना? 8 56 के 6 5 7 35 5 40, इतना। इन्हीं अगर मैं बात करूं, ये 7 और ये 7 टोटल 14 संख्याओं का जो योगफल आ जाएगा वो कितना जाएगा भाई? 6 6 12 के 2 1 4 और 4 3 7। 14 संख्याओं का योगफल मेरे पास इतना है और 13 संख्याओं का योगफल इतना है। तो डेफिनेटली अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं तो मुझे वो 7वां संख्या जो है वो निकल जाएगा, जो कि डबल बार शामिल हुआ है। ठीक है, तो मैं घटा देता हूं इसको। ये मेरा आ गया 6 5 सॉरी 3 13 में 7 6 आ गया मेरा 66। इन्हें जो मेरा 7वां संख्या था वो 66 है। इस सवाल को हम लोग एक दूसरे तरीके से देखें, सोचें तो क्या है कि मेरा 13 संख्या है, जिसका मेरे पास 52 है। उसमें से 7 संख्या अगर प्रारंभ से और अंतिम से भी 7 संख्या लें तो जो मेरा 7वां संख्या है वो कॉमन आ रहा है, जो कि दोनों में कॉमन आ रहा है, इसमें भी और उसमें भी। अब देखते हैं कि अगर मान चलिए कि मेरे पास 13 संख्या है और 13 का औसत मेरा 52 ही है, तो मेरा डेफिनेटली हम मानते हैं वो 7वां संख्या भी वो भी 52 ही है। ले लिया औसत, मान लीजिए एवरेज वही है, ले लिए। अब कह रहा है कि इसके पहले 7 संख्या है और इसके बाद भी 7 संख्या है, लेकिन पहले का जो औसत है वो 48 है। इसका मतलब ये है कि भाई एवरेज तो 52 था सबका, लेकिन वो सारा 48 है। कितना? 7 वो जो संख्या है वो 48 है। इसका मतलब कितना कम है? 4 कम है। तो हम लोग क्या करते हैं? पहले -4 करते हैं, क्योंकि वो 4 कम था। और दूसरे के अंतिम 7 संख्याओं का औसत कितना है? 58, जो कि 52 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई? 6 से ज्यादा है। इसको हम जोड़ देते हैं 6। ये तो हो गया। और टोटल मतलब 7 इधर था 7 उधर था, इसको आप 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी ओवरऑल कितना हो जाएगा भाई? अगर मैं बात करूं तो 6 में 4 बढ़ा देंगे तो 2 और 7 दूनी 14, 52 और 14 66। यानी यहां से आपका कैलकुलेशन बच जाएगा। ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगा शुरुआती दौर में, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आप ऐसे मौखिक भी जवाब दे सकते हैं कि भाई ये यार 4 अगर ये 52 था, उधर मतलब प्रारंभ 7 का 48 है, इसका मतलब 4 उधर कम और ये 6 ज्यादा, तो डेफिनेटली 2 ज्यादा होगा। और थोड़ा सा कितना आएगा?
7 था, 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। नेक्स्ट सवाल में देखिए उसको इम्प्लाई करके। नेक्स्ट सवाल में सेम टू सेम है कि 11 संख्याओं का औसत 10.8 है, इनसे पहली 6 संख्या का औसत इतना है और अंतिम 6 संख्या का औसत इतना है, तो छठी संख्या क्या है? तो जो नॉर्मल मेथड था उसको हम लोग अब ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं है। यानी अगर 6 संख्या का औसत इतना था तो 6 गुना 10.4 कर लीजिए, जोड़ 6 गुना 11.5 की लीजिए, ये मेरा 12 संख्याओं का योगफल आ गया। और इस योगफल में से 11 संख्याओं का योगफल घटा देना है, यानी 11 इंटू 10.8, इसको आप घटा दीजिए तो जो भी आंसर आएगा वो मेरा छठी संख्या हो जाएगी, है कि नहीं? या मैं मानती चलता हूँ, ये आप कर लीजिएगा। मेरा उद्देश्य था आपको थोड़ा सा जो स्पेशल चीज था वो सिखाना। तो वो क्या है कि चूंकि इसमें भी एक एक्स्ट्रा आना है मेरा, क्योंकि 12 संख्या का योगफल निकल जाएगा, 11 ये संख्या है, जो मेरा छठा संख्या वो 2 बार शामिल हो रहा है। क्योंकि औसत 10.8 दे दिया है, हम मानते हैं वो जो छठा संख्या था ना वो भी 10.8 ही था। ओके, अब बात आता है कि अगर 12 संख्या है, सॉरी 11 संख्या तो 6 इधर। अब कहानी ये है कि जो पहला 6 है उसका एवरेज 10.4 है, 10.4 है, जबकि पूरा का औसत 10.8 था, मतलब 0.4 कम है। ये था 0.4 के कम आ रहा है। दूसरे केस में अंतिम 6 जो है उसका एवरेज 11.5 है, यानी अगर मैं बात करूं तो 0.7 ज्यादा आ रहा है, प्लस 0.7 है ना जी। और इधर दोनों टोटल कितनी संख्या है? 6, इधर भी 6 उधर भी 6। ये 6 यहाँ इसलिए दे रहे हैं भाई क्योंकि बराबर इधर भी उतना ही है उधर भी उतना ही है। अगर ऐसा नहीं आएगा तो फिर दूसरा हम लोग केस लगाएंगे। समझ लीजिए इतना भी कर दिए, ये 10.8 हो गया, प्लस ये 0.7 है, 0.4 खत्म तो 0.3 और 6 18 यानी 1.8, यानी कि कितना हो जाएगा भाई? 8 8 16 1 12.6। यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए। ये बिल्कुल कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, जब आप गुना भाग के चक्कर में नहीं पड़िएगा, आराम से आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट बिल्कुल सेम सवाल है, आप देख सकते हैं 11 संख्या है जिसका औसत 63 है, पहली 6 संख्या का औसत 60 है और अंतिम 6 संख्या का औसत इतना है, तो छठी संख्या क्या होगी? तो आप कर सकते हैं, मैं नॉर्मली बता देता हूँ। यानी कि अगर मैं बात करूँ 11 संख्या का योगफल तो आप निकाल सकते हैं 11 गुना 63, इसका योगफल आ जाएगा। बाकी जो मेरा 6 संख्या 6 गुना 65 और प्लस 6 गुना 60, इन दोनों के योगफल में से इसको अगर घटा देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये तो नॉर्मल मेथड था, वो आप कर सकते थे। मैं लिख ही देता हूँ इसी तरह 11 इंटू 63, ये जो भी आ जाएगा ये आंसर आ जाएगा मेरा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल मेथड का बात करूँ, जो लोग सोच रहे थे कि चूंकि 11 संख्या का औसत 63 है, मान लीजिए कि मेरा जो छठवां संख्या वो भी 63 ही है, लेकिन कह रहा है कि 6 संख्याओं का औसत 60 है, मतलब 3 कम है, और 6 संख्याओं का औसत 65 है, यानी कि इससे 2 ज्यादा है। यानी एक कंडीशन में 3 कम आ रहा है, दूसरे कंडीशन में 2 ज्यादा आ रहा है। फिर भी अगर मैं देखें एक फिर भी कम आ रहा है, ठीक ना, यानी -1 कम आ रहा है। और कितना संख्या था? 6 ना, ये देख लीजिए भाई 63 माइनस 6, इसका मतलब है 57। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये भी 57 नहीं आएगा, ये भी 57 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये आपको समझ में आ गया होगा मैं जो भी कहना चाह रहा था। अगर नेक्स्ट टाइप जो आज का वो ऐसा है, कुछ मान चलिए कि अभी तक जो कंडीशन आ रहा था उसमें क्या था कि 11 संख्या का औसत दिया हुआ है, ठीक ना, पहला 6 का आ रहा था और अंतिम 6 का आ रहा था, मतलब एक ज्यादा। लेकिन जरूरी नहीं हमेशा ऐसा हो, अगर कभी पूछ दे दिया जाए 11 संख्याओं का औसत 63 है, इनमें से पहली 5 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत इतना है, तो छठी संख्या होता है। अब कंडीशन थोड़ा सा हटके हो गया, यानी कि 5 उधर का 5 इधर का, यानी 10 ही संख्या का योगफल हम निकाल सकते हैं, 11 संख्या का योगफल ये दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग अंतर करके विस्तृत मेथड में अगर मैं बात करूँ तो आप कर सकते हैं
11 गुना 63, यानी ये मेरा आ गया होगा 11 संख्याओं का योगफल। इसमें से 10 संख्याओं का योगफल घटाना है, यानी 5 गुना 60 जो था वो प्लस 5 गुना 65, इसका योगफल मुझे घटाना है। अगर घटा देंगे तो मेरा वो जो छठा संख्या है वो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये तो आपका हो गया नॉर्मल मेथड या विस्तृत मेथड। वैसे अगर यहाँ से भी सोचा ना तो आप बिल्कुल इजी वे में जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 3 या 6 3 9 6, इसमें से तो मैं इसको घटा रहा हूँ, इसमें तो ये 5 5 तो कॉमन आ रहा है ना, 5 इन दोनों को जोड़ दिए 125 यहाँ जी, और 125 गुना 5 अर्थात 625, 693 में 625 को घटा देंगे, मेरा जो भी आंसर आ जाए ये 13 में 5 8, 8 में 2 6, ओके, ये हो गया मेरा। लेकिन अगर मैं बात करूं जो हम लोग जिस वे से आ रहे थे, यहाँ बस थोड़ा सा सोचना है कि मेरे पास जो है 5 संख्या है, ये 5 संख्या, इधर का 5 इधर का 5, ये छठा मुझे निकालनी है। मुझे प्रॉपर का टोटल जो था उसका ये दिया है 63, मान लीजिए मेरा ये भी 63। अब यहाँ सोचना क्या है कि ये जो 5 है उस 5 का औसत है 60, जस्ट पहला जो कंडीशन था उससे जस्ट विपरीत। ये जो 60 है पहले क्या करते थे, वो तो कम था तो हम लोग घटाते थे, अब ऐसा नहीं है। जब सबका औसत 63 था, अब ये पहला 5 जो वो 60 रखा है, इसका मतलब क्या, तो वो जो हर बार 3 बचा वो किसके पास गया होगा, वो इसके पास गया होगा, यानी कि ये जो मेरे पास ये 3 प्लस प्लस हर बार आ रहा है, ठीक है। और ये जो मेरा अंतिम 5 का जो था औसत वो था 65, है कि नहीं। इसका मतलब ये जो नॉर्मल था उससे 2 ज्यादा ले लिया, मतलब कमी भी कहां से आएगा, इसी के कारण कमी आएगा ना। अल्ट्रल नंबर था कितना 5, यानी कि ये मेरा हो गया 63 प्लस 5 अर्थात 68। अगर ये आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ में तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि मेरा एवरेज था 63, अब पहले कंडीशन में पहला जो 5 को संख्या था उसका औसत 60 ही है। इसका मतलब वो जो 3 था जो कि सबको 3 लेना था, वो 60 ले लिया, मतलब वो जो 3 था वो कहाँ गया होगा, वो गया होगा जो कि मुझे पता नहीं है, इसी नंबर के पास गया होगा ना। तो मतलब ये मेरा 3 बचा 15 3 मेरा जुड़ गया। अब कह रहा है कि अंतिम 5 जो है वह 65 लिया, लेना चाहिए था उसको 63 ही, लेकिन ले लिया 65, मतलब 2 एक्स्ट्रा ले लिया, ये 2 5 10 एक्स्ट्रा ले लिया, यानी कि फिर भी मेरा ये 68। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, उसको आप देखते देखते आंसर के योग्य हो, अब तक हो, मगर अगर आप इसको कोशिश करते हैं अब तक आप आंसर तक पहुंच जाइएगा आराम से। 11 संख्याओं का औसत 60 है, इनसे पहले 5 संख्याओं का औसत 58 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 56 है, तो छठी संख्या क्या है। अगर आप सोचें तो 11 संख्याओं का औसत 60 है, इसका मतलब 11वां जो टोटल संख्या होगा सब 11 होगा, है कि नहीं। मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, इधर भी 5 संख्या है, इधर भी 5 संख्या है, ये जो मेरा बीच में संख्या ये भी सब 11 था, मतलब ये भी तो 11 था, सॉरी सब 60 था, ये भी 60। अब कह रहा है कि पहला 5 जो है उसका औसत 58 नहीं है, इसका मतलब वो 58 नहीं लिया, मतलब 2 फिर भी बचा, 5 संख्या में 2 बचा, मतलब कितना बच गया होगा 10। वो 10 कहां गया होगा, इसी के पास गया होगा, ठीक है। इधर तक इधर का कहानी खत्म हो गया। अगर अंतिम 5 संख्या का औसत 56 है, इसका मतलब है तब इसमें भी बचा हुआ 4 बचा हुआ हर एक में, क्योंकि औसत 60 था भाई, लेकिन 56 लिया है, इसका मतलब तब 4 बचा होगा, 4 हर एक संख्या में। कितना संख्या था 5, यानी 5 जो के 20 ये बच गया, ये टोटल मेरा कितना हो गया 90, अर्थात जो छठा संख्या था वो 90 था। समझ में आया क्या। अगर नहीं आया तो उसको आप नॉर्मल वे में सोच सकते हैं कि 11 संख्या का 60 था और पहला 5 का औसत 58 और अंतिम 5 का 56 था, तो हम लोग क्या करते हैं 11 गुना 60 कर लीजिए, माइनस 5 तो कॉमन रहेगा, ये रहेगा वो 58 और ये 56 कितना होगा भाई
114 क्या 114, यानी ये हो गया मेरा 660 माइनस 570 अर्थात ये 90। आप या तो नॉर्मल वे से आ सकते हैं या फिर आप सोच सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको ये है कि आपको कैलकुलेशन में बचाना, मतलब आप कितना नॉर्मल वे से सोच के पहुंच सकते हैं। जैसे कि एक दो क्वेश्चन मैं और करवाता हूँ इसी टाइप का। 9 संख्याओं, मैं सिर्फ बदल देता हूँ कुछ डिजिट। 9 संख्याओं का औसत 50 है और प्रथम 4 संख्याओं का औसत 52 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 52 है, अंतिम 4 संख्याओं का औसत 49 है। अंतिम 4 संख्याओं का औसत 49 है, तो पांचवी संख्या बताएं। पांचवी संख्या बताएं। आप इसमें बिल्कुल सोच के हमको बस बताइए, बिल्कुल मैं उधर वो भी आप जानते हैं वो बना सकते हैं। मेरा उद्देश्य बस ये है, मान लीजिए इधर भी 4, इधर भी 4 संख्या होगा, एवरेज 50 है तो आप 50 मान लीजिए। अब कह रहा है कि प्रथम 4 संख्या है वो 52 है, इसका मतलब 2 2 2 2 को ले लिया होगा, है कि नहीं। औसत 85 है लेकिन वो 52 लिया है, मतलब 2 2 एक्स्ट्रा लिया है। और कितना नंबर लिया है एक्स्ट्रा, चारों संख्या तो लिया होगा, यानी 4 दूनी 8, इसका खत्म हो गया। अब अगर अंतिम 4 संख्या का ये 49 था, अंतिम 4 संख्या का औसत 49 है, इसका मतलब है कि ये एक कम ही लिया। लेना तो उसको 50 50 लेके 49 ही लिया है, मतलब एक कम है। वो किसके पास आएगा, इसके पास। और टोटल संख्या क्या मतलब 4, इसका मतलब ये 50 माइनस 4 अर्थात ये 46। समझ में आया क्या। यानी कि अगर आप सोचते हैं तो आप कैलकुलेशन को मात दे सकते हैं, आप बिल्कुल इजी में सोच के बना सकते हैं। ओके, कुछ और क्वेश्चन। मैंने एक साथ 2 क्वेश्चन को बोर्ड पे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है, उनमें से 12 संख्याओं का औसत 14 है और अंतिम 12 संख्याओं का औसत 17 है, तो 13वां परीक्षा फल बताइए। तो नॉर्मल वही तरीका है कि अगर मैं बात करूं 13वां का, तो मान लीजिए कि टोटल औसत 18 था, तो मान के चलिए 13वां भी वो 18 ही है। अब मैं अगर प्रथम 12 का बात करूं तो होना चाहिए था 18, लेकिन 12 का है कितना, 14 ही है। इसका मतलब है कि 4 4 कम रहा है, वो कहाँ आएगा, इसी में आएगा। तो बढ़ चौका कितना भाई, देखो अगर 12 है नहीं जी, तो ठीक है, तो बढ़ चौका 48 आ गया इसमें। और अंतिम 12 का है वो 17 है, यानी कि एग्जैक्ट में वो भी कम ही है। होना चाहिए था 18 लेकिन वो भी कम ही है। इसका मतलब ये भी 12 जुड़ गया, मतलब ये कितना हो गया भाई, 18 48 12 60, ये गया मेरा 78। जो 13वां परीक्षा फल है वो क्या है, 78 है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर बाद में नहीं आया तो आप एक बार रिकैप करके देखिए, इसके जो पहले एक दो क्वेश्चन बताए हैं वहां से आप आसान से आ सकते हैं। अगर बाय अगर ये भी नहीं आया तो नॉर्मल मेथड है आपके पास कि 25 को परीक्षा फल है, 12 का योगफल निकाल लीजिए, 12 का योगफल निकाल लीजिए, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 25 में 18 करते हैं तो 25 का योगफल निकल गया होगा, और मुझे 24 का योगफल चाहिए ना, तो दोनों संख्याएं इधर भी 12 उधर भी 12, ये 14 और 17 कितना 31 गुना 6 कर दीजिए, सॉरी 31 गुना 12, जो होगा वही आंसर हो जाएगा। ये कितना हो गया भाई, 1650। ये हो गया मेरा 12 के 12 2 बचा 1, 12 36। क्या गया समथिंग रॉन्ग, 25 चौके 450, सॉरी 450, ये आप घटा दिया याद आपका जगह। कोई प्रॉब्लम मुझे तो नहीं लगता है। देखिए नेक्स्ट सवाल को देखिए, थोड़ा सा हटके आइए कि परीक्षा में 22 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 45 है, प्रथम 10 छात्रों का औसत 55 है
और अंतिम 11 छात्रों का 40 है। यानी यहाँ भी देखिए टोटल मेरा 22 छात्र था, 22 छात्र था। अगर मैं 10 का बात करूँ, 10 इधर 11 इधर, 21 छात्र हो गया। मतलब मेरा ये 11वां छात्र है, उसके बारे में मुझे बात करना है, ये इसका प्राप्तांक कितना था। ओके, अगर मैं बात करूं तो औसत 45 है, मान के ये भी 45 ही है। ओके, अब कह रहा है कि प्रथम 10 छात्रों का औसत 55-55 है। इसका मतलब क्या भाई, होना चाहिए था 45-45 ही, लेकिन है वो 55-55, यानी कितना ज्यादा, 10 ज्यादा है। किसी में घटना है, इसको 10 ज्यादा है। और कितना विद्यार्थी, 10 विद्यार्थी, इतना ये घट जाएगा। ये इधर में कंडीशन को हम लोग बात करेंगे। अब बाकी जो 11 विद्यार्थी है उसका औसत 40-40 ही है, मतलब वो कम ही लिया है, मतलब वो किस में जुड़ने वाला है, किस में जुड़ने वाला है। तो 40-40 है, तो मतलब 5-5 कम लिया है। और कितना विद्यार्थी है, 11, यानी कहने मतलब 11-5 55, कोई दिक्कत। 55 और 45 100 में 100 खत्म। इसका मतलब ये हो गया मेरा 100 में 100 खत्म, इसका मतलब ये 0। जो मेरा 11वां विद्यार्थी था वो 0 नंबर लाया, ठीक ना। ये तो क्या, इसे अगर नॉर्मल सोच सकते थे तो सोचिए। अगर नहीं समझ में आ रहा हो अभी भी, मुझे उम्मीद है कि आपको आ जाना चाहिए था। अगर नहीं आ रहा है तो आप नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं कि 22 छात्रों का योगफल निकाल दीजिए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, 22 गुना 45, तो 22 का योगफल निकल जाएगा। उसमें से मुझे घटाना है 10 छात्र, ये हो गया, अब प्लस 11 छात्र का 40 हो गया। तो आप इसको गुना करके घटा लीजिए, जो भी आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल को देखिए, यहाँ मेरे पास 2 और सवाल है। बिल्कुल 5 संख्या का औसत 9 है, यदि इनमें से 3 संख्या का औसत 7 है तो अन्य 2 संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए, अगर मैं नॉर्मल वे में बात करूं तो चूंकि ये 5 संख्या है कि नहीं, तो योगफल का अगर मैं बात करूं नॉर्मल वे में अगर मैं बात करूं तो क्या कर सकते हैं, 9 गुना 5 कर सकता हूं। ये 5 संख्या का योगफल आ गया होगा। इसमें से 3 संख्या का योगफल को घटाना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसमें से ये 3 संख्या का योगफल को घटा दिए, और जो बचेगा वो 2 संख्या का योगफल होगा, उसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे वो 2 संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। ये हो गया कितना भाई, 45 में 21 घटा दीजिए, 45 में 21 घटाइए 24 का आधा 12, यानी मेरा एवरेज 12 आ जाएगा। नॉर्मल वे था। अगर आप इसको सोचिए, अगर मैं बात करूं कितना था संख्या में, 5 संख्या था, यानी ये 3 संख्या ये हो गया, 2 संख्या ये हो गया। कहा जाता है कि पूरा का एवरेज जो है, ये पूरा संख्या है ना, इसका एवरेज कितना है भाई, 9 है। और 3 संख्या का औसत 7 है। इसका मतलब ये जो सब इसमें 3 संख्या था, ये सब 7 है। होना चाहिए था 9, लेकिन है वो 7 ही, मतलब 2 कम ही लिया है। तो मतलब ये 2 गया कहाँ होगा, वो इसके पास गया होगा, क्योंकि यहाँ तो पहले ऑलरेडी 7 है, ठीक है। सॉरी 9 है, ये सॉरी 9 है, तो इसका औसत तो ऑलरेडी 9 है, लेकिन ये जो 2 दिया 6, ये 6 किसके पास आया, इसके पास आया। और इस 6 को बांट देना क्या वो संख्या था, 2 को ना, 2 को, ये 6 है वो 2 संख्या में बढ़ जाएगा, 6 बटा 2 अर्थात ये 9 3 12 है। आप अगर सोचते तो मौखिक जवाब दे सकते थे। ओके, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करता हूँ कि 20 संख्याओं का औसत 12 है, पहली 12 संख्या का औसत 11 है, अगली 7 संख्याओं का औसत 10 है, तो अंतिम संख्या क्या होगी। तो आप वो जो नॉर्मल वे है वहां से तो अगर आप कर सकते हैं कि 20 संख्या का योगफल आप निकाल सकते हैं, ये निकल गया। बाकी 12 संख्या का योगफल प्लस 7 संख्या का योगफल, इसको आप घटा दीजिएगा तो मेरा अंतिम संख्या निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं सोचने का, तो अगर ऐसे मौखिक सोचे तो 20 संख्या का औसत 12 है, तो मतलब मान के चला कि अंतिम संख्या भी 12 ही होगा। अगर मैं डायग्राम इधर खींच देता हूं तो अब तो ज़्यादा समझ में आएगा।
20 संख्या था, उसमें से ये 12 संख्या, 20 संख्या का 12 था, ये 12 संख्या दे दिए, ये इधर 7 संख्या दे दिए और इधर ये 1 संख्या भी बचा हुआ है जो मुझे चाहिए। कह 20 संख्या का औसत 12 है, कह पहले 12 संख्या का औसत 11 है। इट मीन इसका मतलब ये हुआ कि होना चाहिए था 12 लेकिन लिया है 11 ही, मतलब 1 बच गया होगा सब में, तो वो कहाँ आएगा भाई, इसी पे आएगा मुझे, जो कि पहले से 12 है तो ये 12 और आ गया। और कह रहा है अगली 7 संख्या का औसत 10 है, इसका मतलब यहाँ भी लेना था इसको 12 लेकिन लिया है 10 ही, मतलब 2 फिर भी बच गया है 7 संख्याओं में, 14 और बच गया, 12 24 14 38, अंतिम संख्या मेरा 38 हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा पूरा कॉन्सेप्ट। एक और थोड़ा सा मजेदार सवाल है, उसको देख लेते हैं, समझ लो लास्ट सवाल। ये सवाल कहता है कि 8 संख्याओं का माध्य 20 है, पहली 2 संख्याओं का माध्य 15.5 है तथा अगली 3 संख्याओं का माध्य 21.1/3 है। छठी संख्या 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम है, तो अंतिम संख्या बताइए। लगाते हैं एप्लीकेशन। मेरे पास 8 संख्या था, 8 संख्या है, इसमें से कह रहा है कि पहली 2 संख्या और अंतिम 2 संख्या, अंतिम 3, उसके बाद कह रहा है 3 संख्या। कह रहा है कि मुझे इसके बारे में जानना, पहले इसका औसत 20 है तो सबका औसत 20 ही है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, इसका मतलब मान के चलते हैं इसका औसत भी 20 है, तो इसका योगफल कितना 20 या 60। और मैं बात करूं इसका, तो कह रहा है कि इसका औसत 5.5 ही है, होना चाहिए था 20 लेकिन है कितना 5.5, मतलब 4.5 जो है वो कम ही है। इसका मतलब वो तब गया कहाँ होगा भाई, यहाँ आया होगा ना। चलिए ये 4.5 कर आया, ये जो बात ठीक है। अब कह रहा है 3 संख्या का मान, अब जो इसके बाद का जो 3 है उसको होना चाहिए था, उसको होना चाहिए था इतना 20 होना चाहिए था, लेकिन हो गया कितना 21.1/3, 1 ज्यादा हो गया, हम तो घटाते हैं कितना भाई 1.1/3, और कितना संख्या है ये 3 संख्या है। बस ओवरऑल मेरे पास यही था, इसके अलावा तो कुछ है नहीं पास। तो देखते हैं भाई कितना गई है 9, 4/3, 3 खत्म, 9 में 4 खत्म, 5, यानी मेरे पास जो ये संख्या है, ये 3 संख्या है, ये 2 3, इसका योगफल मेरे पास 65। अब कह रहा है कि छठी संख्या जो है 7वीं से 4 कम है और 8वीं से 7 कम है, अगर ये x है तो ये x+4 है, ये x+7 है, ये इतना है 3x+11 = 65, 11 तरफ भेज दीजिए 54, x बराबर 18। पूछ रहा है अंतिम संख्या, ये ना अंतिम संख्या भाई x+7 यानी 18+7 अर्थात 25, अंतिम संख्या हो गया 25। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा प्रॉपर वे में, और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। समझने में कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट में वो मतलब आप बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या फिर ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं इसके पहले जो मैं 3-4 वीडियो और अपलोड किया हूँ, आप वहाँ जाके उस वीडियो को देखें, आपको हर मतलब बिल्कुल 100% समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ओके, धन्यवाद।